एक बार समुद्र, पर्वत और हवा, इन तीनों के बीच में वार्तालाप हो रहा था। वार्तालाप के दौरान तीनों ही एक दूसरे को महान बता रहे थे। पर्वत कहता है मैं महान हूँ, समुद्र कहता है मैं महान हूँ और हवा कहती है मैं महान हूँ। तीनों वार्तालाप के दौरान बात करते करते कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, विवाद शुरू हो गया। तीनों ही विवाद करने लग गए कि महान मैं हूँ, तुम महान नहीं, मैं महान हूँ। पर्वत ने कहा कि मैं महान हूँ, इसलिए महान हूँ कि मेरे में ऊंचाई है। सागर में ऊंचाई नहीं होती और हवा में भी ऊंचाई जरूरी नहीं, तो ऊंचाई मेरे में होती है और मेरे जैसी ऊंचाई दुनिया में किसी के पास नहीं है, इसलिए मैं महान हूं। समुद्र ने कहा कि मैं महान हूं, तुम नहीं, मैं महान हूं क्योंकि मेरे भीतर गहराई है। समुद्र में गहराई होती है और ऐसी गहराई दुनिया में किसी के पास नहीं होती। ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें मेरे जैसी गहराई हो, इसलिए मैं महान हूं। तो हवा ने कहा कि महान मैं हूं। क्यों? हवा में न तो ऊंचाई होती है न गहराई होती है, फिर हवा कैसे महान? हवा ने कहा कि न मेरे में ऊंचाई है न मेरे में गहराई है, फिर भी मैं महान हूं, इसलिए कि मेरे भीतर में गतिशीलता है, मेरे में सहिष्णुता है, इसलिए मैं महान हूं। क्योंकि मैं निरंतर बहती रहती हूँ, चलती रहती हूँ, गतिशील हूँ, इसलिए मैं महान हूँ। और सहनशील हूँ क्योंकि मैं किसी का भेदभाव किए बिना, चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सबके पास समान रूप से जाती हूँ। और मैं धूप छांव, सर्दी गर्मी किसी की परवाह नहीं करती हूँ और मैं सहन करती हूँ, इसलिए मैं महान हूँ। तीनों ही विवाद कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति वहां आया। उसने देखा इन तीनों में विवाद क्यों हो रहा है, जानकारी की तो कहा कि मैं महान हूं, इसलिए ये विवाद हो रहा है कि महान कौन है, वास्तव में महान कौन। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम अपनी अपनी जगह पर सब महान हो, क्योंकि सागर में गहराई है इसलिए तुम भी महान हो, और पर्वत में ऊंचाई है इसलिए तुम भी महान हो, हवा में गतिशीलता और सहिष्णुता है इसलिए हवा भी महान है। लेकिन इनसे भी महान कौन? जिस व्यक्ति के पास तीनों चीजें हो, गहराई भी हो, ऊंचाई भी हो और गतिशीलता सहिष्णुता भी हो, वह महान होता है। उस व्यक्ति ने कहा कि ये तीनों बातें महापुरुष में मिलती है, इसलिए महापुरुष पुरुष होते हैं, वे महान होते हैं। आप जगदलपुरवासी सौभाग्यशाली हैं कि आपके इस धरती पर महापुरुष का पदार्पण हुआ है। महापुरुष कैसे? महापुरुष एक महान साधक महापुरुष का पदार्पण हुआ है। महातपस्वी, महायोगी, महावर्चस्वी साधक का पदार्पण हुआ है। जगदलपुरवासी अपने आप में धन्यता का अनुभव कर रहे हैं कि उन्हें 2 दिन का प्रवास मिला है। कल जब हम विहार कर कर आ रहे थे तो रास्ते में जिस रूप में आप लोगों का हमने उत्साह देखा, हमें बहुत ही अच्छा लगा कि 36 कौम में इतनी उत्साह की भावना, इतनी सम्मान की भावना कहाँ से आई? क्योंकि जो व्यक्ति साधक होता है, महायोगी होता है, महातपस्वी होता है, उस व्यक्ति के चरणों में हर व्यक्ति झुकता है, हर व्यक्ति नम जाता है। इसलिए कोई ये नहीं कि तेरापंथी परिवार ही इस जुलूस में या आपके सम्मान में आई। आपके साधना में गहराई है, आपके आदर्शों में ऊंचाई है और आपकी गतिशीलता, सहिष्णुता और नैतिकता के से हर मानव के दिल को सुभाषित करने के लिए आप इस धरती पर पधारे हैं। इसलिए लोग आपके चरणों में झुक रहे हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो।
और कल्याणता के लिए हमें महापुरुषों की शरण में जाना होता है। आचार्य प्रवर इतनी लंबी यात्रा करवा रहे हैं, मानव जाति का कल्याण करने के लिए न जाने कहां कहां से, किस किस रास्ते से आचार्य प्रवर पधारे हैं। दिल्ली से यात्रा शुरू हुई, अहिंसा यात्रा, और कितने राज्यों का स्पर्श करते 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 आज जगदलपुर में पधारे, कल जगदलपुर में पधारे थे। आप लोगों के भीतर बड़ा उत्साह है, आप लोग चाहते हैं कि हमें कुछ पाना है, अमृत पुरुष से हमें कुछ अमृत का पान करना है, इसलिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। अमृत पुरुष अमृत का पान कराए, कैसे अमृत का पान कोई व्यक्ति कर सकता है? अमृत का पान करने के लिए 3 बातों पर ध्यान देना होगा। एक श्लोक में कहा गया, आचार्य अमृत चंद्र ने समयसार कलश में कहा है कि वह व्यक्ति अमृत का पान कर सकता है जिसके भीतर में ये 3 बातें होती हैं। ये एव मुक्तानय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जालश्च्युत शांति चित्तः त एव साक्षादमृतम पिबन्ति। कि वह व्यक्ति अमृत का पान कर सकता है जो व्यक्ति दृष्टिकोण सम्यक रखता है, जिसका दृष्टिकोण एकांगी नहीं होता है, जो व्यक्ति सापेक्ष दृष्टिकोण वाला होता है, जो व्यक्ति पक्षपात रहित दृष्टिकोण वाला होता है, वह व्यक्ति अमृत का पान कर सकता है। अर्थात दृष्टिकोण सापेक्ष होना यानी दृष्टिकोण रिलेटिव होना चाहिए, किसी प्रकार का आग्रह नहीं होना चाहिए, न हताग्रह होना चाहिए, न दुराग्रह होना चाहिए, न कदाग्रह होना चाहिए, न पूर्वाग्रह होना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों पर ध्यान देता है, यानी जिसके भीतर में अपने विचार की पकड़ नहीं होती है कि जो मैं कहता हूं वही सही है और बाकी सब गलत है, जहां यह विचार होता है वहां दृष्टिकोण सापेक्ष नहीं हो सकता है। हमारे भीतर सम्यक दृष्टिकोण का निर्माण होना चाहिए। जो व्यक्ति सम्यक दृष्टिकोण से देखता है वह व्यक्ति ही अमृत का पान कर सकता है। इसलिए हताग्रह, कदाग्रह, दुराग्रह इन सब से बचकर व्यक्ति को सम्यक चिंतन करना चाहिए, तो वह व्यक्ति महान बन सकता है, अमृत का पान कर सकता है। एक बार आचार्य श्री भिक्षु ने लिखा है, बाप तलाई जानने खावे गार गिवार। एक व्यक्ति एक तलाई में पानी पीने के लिए गया, उसमें कीचड़ ज्यादा था, पानी बहुत थोड़ा था, उसे प्राप्त करना चाह रहा था, वह उसे घिस घिस कर पानी निकाल रहा था। वहां से एक समझदार व्यक्ति गया, उसने कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? कि मैं पानी पी रहा हूं। अरे इस तलाई में तो कीचड़ ज्यादा है, पानी कम है, पास में एक तलाई है जहां पानी मीठा भी है और बहुत है, इसलिए वहां जाकर पी सकते हो। उस भाई ने कहा कि मैं तो इसी तलाई का पानी पीऊंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे पिता की तलाई है, इसलिए चाहे भले कीचड़ ज्यादा हो पर पानी पीऊंगा तो इसी का पीऊंगा। ऐसी जहां विचारों की पकड़ होती है वह व्यक्ति सुखी शांति का जीवन नहीं सकता है, जी नहीं सकता है। रूढ़िवादिता उसके ऊपर हावी हो जाती है, बुद्धिहीन वह व्यक्ति कहलाता है। इसलिए कहा गया कि व्यक्ति को सम्यक दृष्टिकोण रखना चाहिए, विचार उसके सापेक्ष होने चाहिए। दूसरी बात है स्वरूप में लीनता। जो व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप में लीन होना जानता है वह व्यक्ति अमृत का पान कर सकता है। आत्म स्वरूप में लीन होने के लिए उसे क्या करना होगा? 2 प्रकार से व्यक्ति चिंतन कर सकता है। एक तो वह बाह्य जगत से पूरा छूटकर मुक्त होकर केवल ध्यान में लीन रहे तो संभव हो सकता है कि वह अपने स्वरूप में लीन रह सके। और दूसरी बात है कि वह व्यक्ति व्यवहार जगत में जीते हुए भी अपने आत्म स्वरूप में लीन रहे। आप लोग गृहस्थ हैं और गृहस्थ होने के नाते आप पूरे समाज से कटकर, परिवार से कटकर
आत्मलीन नहीं बन सकते हैं। इसलिए कहा गया कि व्यक्ति समाज में रहते हुए भी, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी वह व्यक्ति आत्मलीन रह सकता है, अपने आत्मा पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसलिए उसे व्यक्ति को क्या करना होगा? इसके लिए राग द्वेष से मुक्त होकर चिंतन करना होगा, अनासक्त भाव से जीवन जीने का प्रयास करना होगा। और तीसरी बात कही गई है, विकल्प जाल से मुक्ति। जो व्यक्ति विकल्प जाल से मुक्त होता है वह व्यक्ति अमृत का पान कर सकता है। विकल्प जाल से मुक्त होने का मतलब है कि वह व्यक्ति अतीत की ज्यादा कल्पना न करे, अनावश्यक अतीत के बारे में चिंतन न करे और भविष्य की अनावश्यक कल्पनाएं न करे। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह व्यक्ति विकल्प जाल से मुक्त हो सकता है, शांति का जीवन जी सकता है। जो व्यक्ति अमृत का पान करना चाहता है उसे दृष्टिकोण को सम्यक बनाना होगा और उसे आत्मलीन बनने का प्रयास करना होगा। अपनी इस जीवन में कुछ समय, 24 घंटों में कुछ समय अपनी आत्मा के लिए लगाना होगा। और तीसरी बात है कि विकल्प जाल से मुक्त रहकर अर्थात वर्तमान में जीने का प्रयास करता है वह व्यक्ति सेवा उपासना का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करे। इन्हीं भावों के साथ